आप देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक अरकवंशी। इस समय हम बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड चीनी मिल पलिया में खड़े हैं और उसी के प्रांगण के अंदर खड़े हैं और हमारे सामने आप देखिए ट्रक खड़े हैं बहुत सारे और इन्हीं से जो है गन्ना सप्लाई पूरे क्षेत्र से होता है। लेकिन लगातार किसान बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड यूनिट से परेशान हैं, उनको उनका भुगतान नहीं मिल पाता, ना ही अभी तक पुराना मिला है और 150 करोड़ से अधिक का भुगतान पुराना है वो भी अभी नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर बार बार किसान जो है धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन सरकारें भी उनको बार बार वादा करती हैं कि इस बार हम आपका पेमेंट सही समय से करा देंगे, लेकिन कहीं किसानों के लिए कोई रिलीफ नहीं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तराई इलाका है, किसान जो है परेशान होते हैं। किसानों को खाद के लिए मारामारी करनी पड़ती है, जब बड़ी मुश्किल में वो खाद का इंतज़ाम कर लेते हैं, गन्ना बुआई करते हैं, तो उधर बाढ़ की मार पड़ती है। बाढ़ उनका सब कुछ जो है डुबा के ले जाता है। तो कभी आंधी कभी तूफान, इस तरीके से सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन लगातार जो है ये सब होने के बाद भी किसानों की स्थिति सब वही की वही है। आज भी जो है किसानों ने पलिया चीनी मिल पे जो है पलिया बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड पे जो पेराई चल रही है, फैक्ट्री को बंद करा दिया। देखिए सब यार्ड में इसी तरीके से लोग जो है गन्ने के ट्रक खड़े हुए हैं। किसानों का बताया जा रहा है कि 150 करोड़ रुपए पुराना बकाया भुगतान अभी तक किसानों को नहीं मिल पाया है और इधर का 121 करोड़ वो भी अभी तक नहीं मिला है। जबकि इसी के सापेक्ष में देखें तो दूसरी नज़दीक ही 40-50 किलोमीटर पे बलरामपुर ग्रुप की जो है गुलरिया चीनी मिल है और वो जो है शायद 10 दिसंबर तक का उसने पेमेंट दे दिया है, लेकिन यहाँ पर पिछला ही 1.5 करोड़ रुपए बकाया है जो कि अभी तक किसानों को नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी स्थिति में किसान कहाँ जाएं? जो बकाया है, जो जिस भरोसे पर वो दुकानों से सामान उठाते हैं, खाद उठाते हैं या घर के सामान की व्यवस्था करते हैं, जब वही चीज़ें जो है सही ढंग से नहीं हो पाती हैं तो फिर क्या करें? देखिए किसान यहाँ पे मौजूद है, धीरे धीरे इकट्ठे हो रहे हैं। 12:30 बजे के लगभग से ये फैक्ट्री को बंद कर दिया गया है और बंद करने के बाद ये स्थिति बनी है। अब देखिए सारे जो है यहाँ पे तहसील प्रशासन से जो है नायब तहसीलदार मौके पर मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है, लेकिन समस्याएं जो है दूर होने का नाम नहीं ले रही। अभी हम जिम्मेदार जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि क्या समस्या है। और ये लगातार कई सालों से देखने को मिल रहा है कि मजबूरन किसान जो है अपना काम छोड़कर वो फैक्ट्री के आगे धरने प्रदर्शन पर बैठ जाते हैं। उनकी मजबूरी हो जाती है बैठना, क्योंकि जब वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि लगातार जो है किसानों के ऊपर मार पड़ती है, चाहे वो बाढ़ की मार हो, चाहे खाद लेने के लिए बाजार में जाना हो, उसकी समस्या। उसके बाद जब गन्ना चल जाता है वो जो है बच्चों की तरह पाल के गन्ने को किसी तरीके से सुरक्षित कर लेता है और जब वो फैक्ट्री जाता है तो फैक्ट्री में इस तरीके की समस्याएं हैं। 1.5 करोड़ रुपए पुराना, 150 करोड़ रुपए पुराना बकाया और 121 करोड़ अभी का है। लेकिन ये जो वादा किया था, योगी जी ने कहा था कि 15 दिन में 14 दिन में हम पेमेंट करा देंगे, अभी कुछ ही दिन बीते हैं गोला चुनाव को, तो वो क्या केवल चुनावी स्टंट था क्या? ये तो कोई छुपी हुई बात नहीं है। हर बार जब चुनाव सर पे होता है, जिसने चुनाव लड़ना ये चुनावी जुमला छोड़ता है। पहले प्रधानमंत्री जी आए थे, उसने इसको चीनी का कटोरा बताया कि 14 दिन में भुगतान कराएंगे, अन्यथा ब्याज समेत देंगे। इस बार गोला का उपचुनाव हुआ तब फिर यही जुमला दोहराया गया। 40 स्टार प्रचारक आए भाजपा के, सभी ने कहा कि भुगतान दिलवाएंगे। और गन्ना राज्य मंत्री भी हमारे पड़ोस के, जिनके काम में कोई जू नहीं रेंगती, किसानों की सुध उस वक्त ली जाती है जब उनको पेमेंट चाहिए, जब उनको बांट के वोट लेना हो तब किसानों की सुध ली जाती है, अन्यथा कोई किसी की सुध नहीं लेता। किसानों के हालात बहुत ही त्रस्त हैं, किसानों में त्राही मची हुई है, पैसा किसी के पास नहीं है, पर हर बार जुमलों से पेट नहीं भरेगा। इस बार किसान आर पार की लड़ाई करने के लिए फिर तैयार है। अच्छा, हम शुरुआत करते हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, उनको लगता है गन्ना डाला और गन्ना जो है तैयार हो गया, कोई समस्याएं नहीं आती। लेकिन हम लोग क्षेत्रीय हैं, हमको पता है कि गन्ने को आप किस तरीके से पाल पोस कर बड़ा करते हो। उसके बाद जब शारदा नदी से सीट नहीं निकाली जाती और सारी खेतों में पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है, वो समस्याएं गन्ने को ले डूबती हैं। उसके बाद जो है आंधी तूफान आता है, उससे भी आप किसी तरीके से उसको बांध के बचत करवाते हैं। उसके बाद पड़ती है ज़रूरत खाद की, तो खाद के लिए भी किसान मारा घूमता है।
तो किस तरीके की सुविधाएं जो है सरकार आप लोगों को देती हैं? सरकार तो लगातार बड़े वादे करती है, किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो उस बहुत कुछ पर आप क्या कहना चाहेंगे, कितना कुछ कर रही है? ये बिल्कुल सत्य है कि जो बातें सरकार करती है वो खाली कागजों तक सीमित है। अगर आज पलिया सोसाइटी आप चले जाएं, NPK खाद नहीं है, DAP नहीं है, अगर यूरिया आ भी गई है तो किसी कामदार के पास 200 बोरा है, किसी के पास 100 बोरा है। गेहूं पे डालना है, गन्ने में डालना है, खाद की बहुत भारी किल्लत है। और सबसे बड़ी समस्या जो अभी आपने उजागर की थी कि शारदा नदी की सिल्ट ना साफ होने से हजारों हेक्टेयर गन्ना हर साल बर्बाद होता है। उसकी वजह से ना तो गेहूं पैदा होता है ना धान, क्योंकि सीलन रहती है, ज़मीनें सूखती नहीं है। नदियों से बालू खनन बहुत जोरों से हो रहा है, पर सिल्ट की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, क्योंकि नदी यहाँ की शारदा नदी लाइफ लाइन है। अगर उसकी सिल्ट निकल जाएगी तो ज़मीनें बंजर की बजाय उपजाऊ हो जाएंगी और फसलें होने लगेंगी। किसानों का ध्यान गन्ना से अन्य छोटी फसलों की तरफ चला जाएगा और इस गन्ने से छुटकारा पा के कैश क्रॉप्स की तरफ किसान चला जाएगा। पर नहीं, गन्ना भुगतान की बात छोड़ दीजिए, नदी की सिल्ट तक सफाई करवाने की तरफ सरकार का ध्यान नहीं दे रहा है। जनप्रतिनिधि भी ध्यान नहीं दे रहे। DM महोदय को भी अवगत करवाया गया बार बार, कभी अधिवक्ता संघ की तरफ से, कभी किसान संगठनों की तरफ से, पर कहीं कोई सुनवाई नहीं है। कहा जाता है योगी जी कह के गए थे 14 दिन में पेमेंट हो जाएगा, लेकिन हमारी जब किसानों से बात हुई तो वो कह रहे 14 दिन का तो छोड़िए, पुराना ही हमको दिलवा दीजिए जो 150 है, तो कम से कम जो है नए का हम इंतजाम कर सकें, नए की छिलाई ढिलाई तो दे पाएं। लेकिन क्या समस्या है कि आप लोग लगातार, मैं कई सालों से देख रहा हूँ, किसान हर बार आके अपना सब समय खर्च करके बैठ जाते हैं। जब आपको खेत में होना चाहिए तब आप यहाँ आके फैक्ट्री पे बैठ जाते हैं और नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला निकलता है। इसका कारण क्या है? क्या किसान संगठित नहीं है, किसान जागा नहीं है, क्या उसको लॉलीपॉप दे दिया जाता है, किसान शांत हो जाता है? बिल्कुल सत्य बात है आपकी। किसान जब चुनाव आता है तो हम धर्म जाति में बढ़ जाते हैं, तब हम इन नेताओं के लिए एक वोट का साधन है मात्र, वरना सरकारें तो ये बिजनेसमैन चलाते हैं। अगर किसान संगठित हो जाए, किसी माई के लाल में दम नहीं कि हमारे पैसे को 1 मिनट अपने खाते में रख ले। किसानों को एकता की ज़रूरत है। किसान भटका घूम रहा है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई मुसलमान, कोई सरदार, कोई ईसाई, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा हो गया। हमें एकजुटता दिखानी होगी, हमें किसान बनना होगा। जिस दिन हम लोग किसान बन जाएंगे, जिस दिन ये मुट्ठी बंद हो जाएगी, तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हमारा पैसा रोक ले। और किसानों में एकता की कमी है, ज़रूर है, पर धीरे धीरे वो दूर हो रही है। किसान इकट्ठित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, क्योंकि पैसा हर आदमी को ज़रूरत है। खाने की ज़रूरत है, कपड़े की ज़रूरत है, मकान की ज़रूरत है, और उसका जरिया हमारा गन्ना है। अगर गन्ने की पेमेंट मिलेगी तो हम हर तरीके की व्यवस्था कर लेंगे। ना हमें सरकार से राशन की ज़रूरत है, ना हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत है, पर हमें हमारे हक का कमाई का पैसा दिलवा। कहा जाता है जनता की सरकार है। अगर जनता की सरकार है और जनता का पैसा फैक्ट्री के पास है और जनता ने जिससे अपना खर्चा चलाने के लिए, जीवोपार्जन करने के लिए पैसा ले रखा है, वो तो चक्रवर्ती ब्याज चला रहा है। लेकिन फैक्ट्री की तरफ जो करोड़ों रुपए बकाया है किसानों का, उसके ऊपर कहीं कोई ब्याज नहीं है। और जो आप लोग लगातार अपने जो है अपने परिवार के भरण पोषण के लिए जब आप बाज़ारों से सामान लेते हो, क्या स्थिति है? जैसे अब लगातार 2, 3, 4 साल से यही देखा जा रहा है कि आप लोग इसी तरीके से परेशान होते रहते हो। क्या दुकानदारों का क्या रुख है? हालांकि सहयोग करते हैं, लेकिन कहां तक सहयोग कर रहे हैं वो? बड़ी उचित बात आपने कही कि हम लोग खाद उठाते हैं, बाजार से पैसा उठाते हैं, बैंकों से पैसा उठाते हैं, हम लोग ब्याज देते हैं, पर हमें नहीं मिल रहा। और इसी के माध्यम से एक बात आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि माननीय सरदार VM सिंह की एक रेट हाईकोर्ट में चल रही, जिसमें कंटेम्प्ट लगा हुआ है गेन कमिश्नर के ऊपर। ब्याज का जो आदेश है उसको अमल में ना लाने के कारण वो भी लंबित है अभी, और वो भी बहुत जल्दी सुलझ जाएगा, किसानों को ब्याज भी मिलेगा। पर जो बात आपने कही है कि 2012 से हमारे यहाँ ऐसी स्थिति पैदा हुई है कि दुकानदारों ने हमें बहुत हद तक सपोर्ट किया, पर हर चीज़ की एक सीमा होती है। उनको भी पैसा चाहिए, उन्होंने भी अपनी घर चलाने हैं, पर ऐसा नहीं कि साल की उधारी वो भी नहीं कर सकते। क्या लगता नहीं आपको इसमें जो है प्रशासन और फैक्ट्री के साथ साथ किसानों की बहुत बड़ी कमी है? अगर किसान अभी बीते दिनों GST, जैसे कि हम बात कर रहे थे, GST के लगातार छापे पड़ रहे थे, सारे जो है दुकानदारों ने अपने शटर डाउन कर दिए,
सारे दुकानदारों ने शटर डाउन कर रोडों पर खड़े हो गए। उसके बाद ये बिल को रिवोक करना पड़ा, जो जीएसटी छापे पड़ रहे थे उसको रिवोक करना पड़ा। कहीं ना कहीं कमी हमारी आपकी, हम जैसे किसानों की ही है कि वो एकत्र नहीं होते हैं और कहीं ना कहीं उनके जो है इस आंदोलन को दबा दिया जाता है। हर बार आपको लॉलीपॉप दिया जाता है कि पुराना हम दे रहे हैं और नए के लिए थोड़ा समय दे दीजिए, और जब आप समय देते हैं, समय देने के बाद वो फिर से अगले साल पे पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं कमी है कि आपको ऐसा नहीं लगता सारे किसानों को एक साथ, जो गन्ना किसान हैं उनको एक साथ आकर खड़ा होना चाहिए, यहाँ पे आपका साथ देना चाहिए, फैक्ट्री के खिलाफ या प्रशासन के खिलाफ, जिम्मेदारों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? बिल्कुल, ये शासन प्रशासन और मिल प्रशासन मिलके ही करता है। टैगिंग आदेश का पालन कभी नहीं करवाया जाता कि 14 दिन में तुरंत भुगतान, जिसको कहे 14 दिन में भुगतान होना चाहिए, कोई इस पे अमल नहीं लाता। और जो जीएसटी वाली आपने बात कही है, हाँ यहीं थे हम भी, सब लोग देख रहे थे, सब बाज़ारों में थे जब जीएसटी ने छापा डाला, शटर डाउन हो गए। हम लोगों में कमी है कि हमारे पास गन्ना खड़ा है, पक के तैयार हो गया, हम इसको कहीं फेंकने लायक नहीं है, क्योंकि जिस दिन चीनी मिल बंद हो जाती है, कोल्हू क्रशर पे रेट गिर जाता है। हमारी मजबूरी है गन्ना चीनी मिल को देना, ताकि जो सरकार द्वारा तय रेट है उस पर बिक सके। किसान इसको गन्ने को कहीं ले जा नहीं सकता, क्योंकि बहुत भारी मात्रा में इस तराई क्षेत्र में पैदा होता है। वही बात रही, अगर दुकानों पे रोज़मर्रा की चीज़ें मिलती हैं, किसी ने कुछ लेना, किसी ने कुछ लेना, तो वो बंद हो जाती हैं, तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाती है। किसानों की मजबूरी है, क्योंकि ये तराई का क्षेत्र है, नदी में बाढ़ आती है, हम गन्ने का पीछा छोड़ नहीं सकते, और इसी का फ़ायदा चीनी मिल उठाती है हर बार। प्रशासन, सरकार और फैक्ट्री इसी का फायदा उठाती है। आज जो आप लोग यहाँ पे आए हैं और फैक्ट्री जो संचालन हो रहा था, जो नवीन सत्र है उसका, उसको रोक दिया है। 12:30 बजे से फैक्ट्री बंद है। अधिकारियों के हाथ पांव फूले हैं, लेकिन उनको लगता है कि हम किसी ना किसी तरीके से लॉलीपॉप देके किसानों को मना लेंगे। तो क्या पिछली बार की तरह आज भी ऐसे ही हो जाएगा? देखिए, 1 तारीख को हम लोगों ने पहले 1-1.5 घंटे के लिए बंद किया था, तब इनको 20 दिन का टाइम दिया था कि किस तारीख को हम बंदी करेंगे। तो इन्होंने कहा था हम पेमेंट करवाएंगे। ऊपर से पेमेंट प्लान आया है पिछली भुगतान को लेकर कि 42 करोड़ रुपए आपको दिसंबर में देंगे, 60 करोड़ रुपए आपको जनवरी में देंगे, और फरवरी के तीसरे हफ्ते में आपका पुराना भुगतान किया जाएगा। उसके बाद आप नए के बारे में हम सोचेंगे करना है कि नहीं करना है। मतलब मार्च निकाल देंगे, 4 महीने तक फैक्ट्री चलाएंगे, उसमें केवल पुराना भुगतान करेंगे, नए के बारे में अगले साल फिर आप लोग धरना करें। ये हाँ, वही ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। गन्ना खरीद लेंगे 500 करोड़ का और हमको देंगे 150 करोड़, 350 करोड़ फिर हजम कर जाएंगे, वो पता नहीं कब मिलेगा। तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अभी तो आपने फैक्ट्री सांकेतिक रूप से शायद बंद की है, इसके बाद आगे क्या आप लोगों का एक्शन क्या होगा, प्लान क्या है आपका? किसान इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि अधिकारी आते जाते रहते हैं। किसान यहाँ स्थायी रूप से बना हुआ है, किसान ने हर साल वही काम करना है। पर मुझे समझ नहीं आता, पिछली बार डीएम महेंद्र बहादुर सिंह थे, यही एसपी थे, यही एडिशनल एसपी थे, यही सीडीओ साहब थे, जिनके समक्ष सीडीओ साहब और यहाँ आए थे, जिनके समक्ष ये समझौता हुआ था। भाई मैं दिलवाऊंगा, मैं एक मजिस्ट्रेट हूँ, मेरे सामने अगर कोई समझौता होगा तो मैं कोशिश करूँगा, हर संभव कोशिश करूँगा कि इसका अनुपालन हो। पर एक बार धरना उठने के बाद किसी अधिकारी ने किसानों की सुध लेने की कोशिश नहीं की, भाई आपका भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा। इनका मतलब है आज जैसे मर्जी पीछा छुट जाए, कल की कल देखेंगे। किसानों का कोई बाली वारस नहीं है, किसानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी। समस्याएं हो रही जो पेमेंट आपको नहीं मिल पा रहा है? समस्याएं क्या, समस्याएं तो यही हैं कि पिछले साल का हम लोगों का पेमेंट रोका हुआ है। किस तरीके से हम लोग लेबरों का पैसा दें, किस तरीके से हम लोग डीजल का पैसा निकालें, काफ़ी दिक्कतें हैं। और जो इस पिछले साल का पेमेंट है, तो इन्होंने नया जो है, नया गन्ना आ रहा है, उसकी चीनी बेचकर हमको पुराना भुगतान धीरे धीरे करने का सोचा है। जब तक फैक्ट्री यानी नया गन्ना जब तक जाएगा, लास्ट तक मार्च तक चलेगा, और उसके बाद जो है तब तक ही हमको पुराना पैसा दे पाएंगे, नया का हमें नहीं पता है। अब बाकी नया जो गन्ने का जो खरीदारी जो इनकी है, बाहर का गन्ना खरीद रहे हैं, नगद बेच रहे हैं, जो जिस रेट से चल रहा है वो तो किसान ही समझ रहा है कि क्या रेट, और नगद पेमेंट भी कुछ लोगों को मिल रहा है। अच्छा, ये भी हम लोगों को जानकारी कुछ मिली है अभी भाई लोगों से कि कुछ लोगों का नगद पेमेंट हो रहा है, तो वो लोग यहाँ बिकते नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए, बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी जैसे कि बात कर रहे थे कि यहाँ पे मजबूरी है किसानों को, जो है गन्ना तराई क्षेत्र है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, तो गन्ने का पीछा नहीं छूट सकता लोगों के। जैसे कि आप लोग सोचते होंगे, अगर इनको इतनी समस्याएं हैं गन्ने से, फैक्ट्री से, तो गन्ना बोना बंद क्यों नहीं कर देते? तो कभी कभी समस्याएं ऐसी होती हैं कि आपके पास दूसरा विकल्प नहीं होता, लेकिन इसी विकल्प के लिए सरकारें बनी हैं आपकी समस्याओं के लिए, लेकिन सरकारों द्वारा कोई भी एक्शन इनके लिए नहीं लिया जाता। ये धरने पर बैठते हैं, इनको
जो है प्रलोभन दे दिया जाता है कि आपको प्रलोभन, इसलिए हम कह रहे हैं कि इनको पेमेंट की ज़रूरत होती है अपने पेमेंट की, और ये पेमेंट का प्रलोभन देके इनको थोड़ा बहुत पेमेंट देके इन्हें शांत कर दिया जाता है। बताया ये जा रहा है कि अभी इनको कहा गया है कि हम दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक में पेमेंट पुराना देंगे, तो पुराना पेमेंट इन 4 महीनों में देंगे और नए पेमेंट के लिए अगली बार फिर इनको धरने पर बैठना पड़ेगा। जिम्मेदार आदमियों को समझना चाहिए किस तरीके से ये अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जब इनके पास केवल गन्ने का ही एकमात्र जीवोपार्जन का गन्ना ही एक साधन है और गन्ना किसान है, तो इनको जो है किसी तरीके से ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो ये अपने जो है अपना पेट भर सकें, अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी कर सकें।